22.5 लाख बहनों के खाते में 1500 रुपया महीना अगर डाला होता तो 4000 करोड़ रुपए की देनदारी बहनों की सुखविंदर सरकार के ऊपर चढ़ चुकी है। 4000 करोड़ रुपए। युवाओं से कहा कि पहली कैबिनेट के अंदर हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। प्रियंका गांधी जी आई, उन्होंने कहा 70,000 पद रिक्त है, 30,000 पद सृजित करेंगे। परंतु पिछले कल प्रियंका जी शिमला में थी, इनके जश्न में नहीं गई। सवाल पूछा तो भाई ख्याल आया होगा कि मंच पर जाएंगे, लोग सवाल करेंगे, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देनी थी बहन जी, कहां गई नौकरियां? तो जश्न तो इनका नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जश्न तो इनका वहीं पर फीका हो गया जब मुख्यमंत्री जी हाड़े करते रहे और बहन जी शिमला से कांगड़ा नहीं गई। अरे जाते कैसे? आपने हिमाचल की बहनों के साथ धोखा किया, आपने हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया, आपने किसानों के साथ धोखा किया। कल मीडिया के लिए सबसे बड़ी सुर्खियां थी, आकर्षण का विषय था, रामपुर रोडू की बहनें गोबर के थैले भर के लाई, दूध लाई थी बलटोइयों में, और वो दूध शिमला की माल रोड के ऊपर डाला। उन्होंने कहा ये 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का वायदा गारंटी थी, आज 40 रुपए भी नहीं बिक रहा है। इसलिए सुखविंदर जी आपके घर के आगे हम इस दूध को डाल करके जा रहे हैं। इस प्रकार यह सरकार धोखे से सत्ता में आई और उसके कारण आज हिमाचल की जनता त्रस्त। आप किस बात का जश्न मनाना चाहते हैं कि चंबा के अंदर एक 22 साल के दलित युवक को उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया। इस बात का आप जश्न मनाना चाहते हैं? बिगड़ती कानून व्यवस्था का जश्न मनाना चाहते हैं? वो चंबा में सिलसिला रुकता नहीं है, वो ऊना पहुंचता है, वो हमीरपुर पहुंचता है। मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में एक बहन के बाल काटे जाते हैं, मुंह काला किया जाता है और उसको गांव में घुमाया जाता है। क्या इस बात का जश्न सरकार मना रही है? वो NIT का छात्र जो नशे के कारण अपने जीवन को समाप्त करने के लिए मजबूर होता है और जब वहां पर कार्रवाई होती है तो ड्रग्स का एक बहुत बड़ा जखीरा मिलता है। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? पिछले 1 साल में नशे का व्यापार कई गुना बढ़ा हिमाचल प्रदेश में। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? ये मामला यहाँ रुकता नहीं है। सोलन जिला के बद्दी बरोटीवाला के अंदर गैंगस्टर आते हैं, फायरिंग करते हैं, पुलिस थाने के सामने फायरिंग करते हैं, 2 भाइयों को उठा करके ले जाते हैं और वही बद्दी में शूट आउट करके दोनों की निर्मम हत्या कर देते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? वही सिरमौर में सरकारी संरक्षण के अंदर कान पर बंदूक रखी जाती है,
और उसके साथ समझौते होते हैं। ये बिगड़ती कानून व्यवस्था इस बात के लिए जश्न मना रहे हैं। ये हम पूछना चाहते हैं, मेरा हिमाचल जिसमें बेरोजगारी की दर पिछले हफ्ते जो सर्वे रिपोर्ट आई है, सारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर ये प्रतिशत में आई है तो वो हिमाचल में आई है। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं मुख्यमंत्री जी? इसीलिए आज ये जनता, आज ये मंडी जिला आक्रोश में आकर के यहां पर खड़ा है कि हमारे साथ अन्याय। सरकार जश्न तब मनाती, वो नया कॉलेज खोलती, नया स्कूल खोलती, नया अस्पताल खोलती। जयराम ठाकुर जी ने स्कूल खोले, कॉलेज खोले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले, एसडीएम के दफ्तर खोले, तहसीलें खोली, पटवार सर्कल खोले, और जयराम जी के खोले हुए संस्थानों को बंद करने का श्रेय किसको जाता है? कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार को। 1500 संस्थान बंद करके आप जश्न मना रहे हैं। वो मरीज जिनका इलाज अस्पतालों में हो रहा था, उन अस्पतालों को बंद करके आप जश्न मना रहे हैं, स्कूलों को बंद करके जश्न मना रहे हैं, और सरदार पटेल विश्वविद्यालय को अधमरा कर दिया और बंद करने की तैयारी करके आप जश्न मना रहे हैं। आपदा आई, आप आपदा का जश्न मना रहे हैं। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है साथियों। और हालात क्या हुई? कल जश्न के लिए गए तो जरूर, पर सड़कों पर स्वागत करने के लिए स्कूल के बच्चे बिठाए। आपने वीडियो देखे होंगे, सुबह 10 बजे बच्चे बैठ गए, 1 बजे तक भूखे प्यासे वो सड़कों के ऊपर बैठे। तहसीलदार लगाए, पटवारी लगाए, कानून लगाए, बसें लगाई, चलो भाई बैठ जाओ इसमें। परंतु जब मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू हुआ तो कुर्सियां भी आपने देख ली होंगी साथियों, क्या स्थिति रही। हिमाचल प्रदेश की जनता 1 साल के अंदर विमुख हो गई है। शायद आज तक के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं रही होगी जिसमें 1 साल के अंदर इस प्रकार से मोह भंग किसी सरकार से हुआ हो। और बड़ा अजीब सी स्थिति है, 1 साल के अंदर आप लगातार चिल्ला रहे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। जयराम ठाकुर कर्ज छोड़ करके चले गए। अरे जयराम ठाकुर ने कर्ज लिया तो स्कूल खोले, अस्पताल खोले, दफ्तर खोले, सड़कें बनाई, पानी की योजनाएं बनाई, और आपने 1 साल में 12,000 करोड़ का कर्ज लिया और संस्थान बंद किए। 12,000 करोड़ का कर्ज लिया, कॉलेज बंद किए, 12,000 करोड़ का कर्ज लिया, कोई काम नहीं किया। सीपीएस बनाए, कैबिनेट रैंक के अपने साथी बनाए, और सरकार मस्त, जनता सरकार मस्त, जनता। तो सच में ये कोई उपलब्धि नहीं है कि वो जश्न मनाते। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में आक्रोश की जो रैलियां हैं वो कामयाब हुई है, और एक बार फिर प्रदेश ने अंगड़ाई ली है। 1 साल के बाद प्रदेश जाग गया है, और प्रदेश जान गया है कि हमसे गलती हुई थी। हमने बीजेपी की सरकार को ठुकराया, हमने मोदी जी की सरकार को ठुकराया, हमने जयराम जी की सरकार को ठुकराया। ये सबको एहसास हो गया है, और 2024 के अंदर जनता उसका बदला लेने की तैयारी कर रही है। एक बार फिर
चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके और इस बार पुनः मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। साथियों, आप सब लोगों ने आज ये जो यहाँ पर इकट्ठे होकर के बताया है कि मंडी, जिसने पहले भी मैं बैठा हुआ चर्चा कर रहा था पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि ये पहला ऐसा मंच है जहां पर एक ही मंच पर बीजेपी के 9 एमएलए बैठे हैं। हम आपको बधाई देते हैं। और मंडी ने हिमाचल भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान को बनाया है। हम आपके कृतज्ञ हैं, हम आपके आभारी हैं, हम कोटि कोटि अभिवादन करते हैं, आपको आपका धन्यवाद करते हैं। और ये सिलसिला यहाँ से आगे बढ़ेगा और एक बार फिर मंडी से जय घोष होगा और पूरे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। इतना कह करके मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जो सरकार है ये विफलता की गठड़ी है। एक बार फिर झूठ का पिलंदा इन्होंने शुरू कर दिया है। कल फिर कुछ और झूठ परोसना शुरू कर दिया है, पर इनका झूठ बार बार नहीं चलेगा। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। हिमाचल की जनता समझ चुकी है। इतना कह करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।